ठाकुर जी पांडवों से कहने लगे, मांगो क्या मांगते हो, आज विजय पाई है, तुम राजा बने हो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ। अंत में कुंती बुआ के पास गए। कुंती ने भगवान से दुख मांगा, देना चाहते हो केशव तो दुख दे दो। ठाकुर जी कहने लगे, कोई पुत्र मांगता, कोई यश मांगता, कोई ऐश्वर्य मांगता, कोई कीर्ति मांगता, कोई धन मांगता, कोई यौवन मांगता। बुआ जी आप क्या मांग रही हैं? कुंती कहने लगी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जाए। कुंती ने कहा, देना चाहते हो केशव तो दुख दे दो। भगवान ने कहा, दुख तो हमारे पास है नहीं। तो ठाकुर जी बोले, हम स्वयं को ही तुमको देते हैं बुआ जी। भगवान ने अपने आप को ही कुंती को दे दिया। फिर भीष्म पितामह के पास ठाकुर जी गए, बाणों की शैया पर पड़े हैं, 54 दिन हो गए, एक एक बूंद रक्त की बह चुकी है शरीर से। ठाकुर जी गए, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। पितामह भीष्म आ गए, तुम टेढ़ी टांग वाले। बोले, इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हो, दुख भोग रहे हो, शरीर छोड़ते क्यों नहीं? इच्छा मृत्यु के वरदानी हो, जब चाहे शरीर छोड़ सकते हो। पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक टेढ़ी टांग वाले तू नहीं आएगा, ये शरीर कैसे छूटेगा? भगवान बोले, अब तो आ गया हूं ना, अब छोड़ दो। कहा, छोड़ूंगा। बस ऐसे ही मुस्कुराता खड़ा रहे। ठाकुर जी बोले, तब तो नौकर बन गए। बोले, जो चाहे समझो, खड़े रहो। भगवान ने पांडवों से कहा, जाकर के कोई शिक्षा ले लो, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति धर्म सीख लो। पितामह भीष्म ने पांडवों को राजधर्म की शिक्षा दी। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास संयोगतः। राजा का धर्म है जो कमावे 10वां हिस्सा दान में लगावे। राज तो करे और उसके संग संग में मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का भजन भी करे। प्रजा के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, प्रजा का पालन सही ढंग से करे। राजा का धर्म है स्त्री की रक्षा करे, अबला की रक्षा करे। जब ये कहा तो द्रौपदी पास में खड़ी थी, हंस पड़ी। बाबा भीष्म ने कहा, क्यों हंसी बेटी? कहा कि बाबा बस ऐसे ही अनायास हंसी निकल गई। अरे बताओ तो सही, तुम साधारण स्त्री नहीं हो जिसके 5 पुत्रों का सिर कट गया और वो कह रही है कि छोड़ दो, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, बाबा बड़ा उपदेश बांट रहे हो, राजा का धर्म समझा रहे हो। अरे भरी सभा में मेरी लाज लूट रही थी, दुष्ट दुशासन के हाथ में मेरी साड़ी का पल्लू था, निर्वस्त्र करने वाला था। कहां गया था ये बाबा भीष्म? कहां गया था ये उपदेशक? भ्रिकुटी भी टेढ़ी कर दी होती, किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं थी आंख उठाकर देख लेता। बाबा ज्ञान बांटना बहुत सरल है, उपदेशक बनना बड़ा सरल है, कह दिया, तो करना मानना बड़ा कठिन है। बाबा भीष्म रोने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बेटी तू सच कह रही है, पर जानती है क्यों? उस दिन मेरे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा था वो दुर्योधन के पाप के अन्न का था, जिसके कारण मैं चाहते हुए भी तेरी लाज नहीं बचा पाया। किंतु आज मैं कहता हूं, राजा का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, क्षमा करना। बेटी आज शरीर से एक एक बूंद रक्त की बह चुकी है, आज मैं कह सकता हूं। बाबा भीष्म अखंड ब्रह्मचारी, जिन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा दी थी महाभारत के युद्ध में, वो कह रहे हैं कि दुर्योधन के पाप के अन्न के बने रक्त के कारण द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। विचार कीजिए, अन्न का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अन्न खाओगे जैसा वैसा होगा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसा चरित्र। अन्न से चरित्र का निर्माण होता है महाराज, इसलिए शुद्ध सात्विक अन्न ही खाना चाहिए।